Hello students, I am Professor Geeta from SK College, संगरिया। BSc थर्ड ईयर जो आपका आज का टॉपिक है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले कि प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज ए वर्क प्लान। ठीक है, ऐसा वर्क प्लान जो कि जिसमें कि हम अपने स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा वर्क प्लान जिसमें कि हम अपने उद्देश्यों को एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्राप्त करते हैं, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस होती है जिसमें कि हम डिफाइन करते हैं अपने उद्देश्यों को, अपने गोल्स को, अपनी उपलब्धियों को। ठीक है, और हम अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग अपने उस टास्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब देखिए जो प्रोजेक्ट प्लानिंग होती है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपनी टीम के साथ बैठकर पहले से ही एक प्लान, एक लेआउट बना लेते हैं कि हमें कार्य जो है कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप इसमें, मतलब स्टेप बाय स्टेप कौन से काम कब करने हैं। ठीक है, तो वो होती है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग, जिसमें कि हम ये भी देखेंगे कि हमारा बजट जो है कितना है, हमारे पास संसाधन कौन कौन से हैं, हमारे उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन सी गतिविधियां करनी है। ये होती है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब आपकी जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है इसमें आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, तो आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग में पहला पॉइंट आता है, थिंक ऑफ योर प्लान एज ए रोड मैप फॉर शेक होल्डर्स। अब आप अपने प्लान को एज ए रोड मैप तैयार करेंगे। ठीक है, रोड मैप यानी कि आप इसे फ्लो चार्ट की तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले क्लियरली अपने डिफाइन करेंगे आपके गोल्स, आपके उद्देश्य क्या हैं। काम करने के लिए आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि आपके उद्देश्य क्या, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, तभी तो आप उस काम को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने क्लियरली अपने डिफाइंस करेंगे अपने गोल्स को। ठीक है, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसको बार बार चेंज करें। ठीक है, जब उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप उसके अंदर आपको लचीलापन जरूर रखना कि आपको कुछ चेंज करना पड़े तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव ही चेंज कर देंगे, गोल्स ही चेंज, गोल्स आपको चेंज नहीं करने। आप पहले अच्छे से डिसाइड कर लीजिए कि आपके गोल्स क्या होंगे। ठीक है, उसके बाद आपकी गतिविधियाँ क्या होंगी, एक्टिविटीज़ क्या होंगी। ठीक है, आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं। ठीक है, आपकी नीड्स क्या क्या हैं, आपको ये सब चीज़ें आप एज ए फ्लो डायग्राम लगा लो। ठीक है, या एज ए रोड मैप लगा लो। ठीक है, इस तरह से आपको अपना प्लान तैयार करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए क्या आता है, ब्रेक द प्रोजेक्ट इनटू ए लिस्ट ऑफ डिलीवरेबल। ठीक है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को, अब आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका टास्क है, उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए। सारा काम एक साथ तो नहीं हो सकता, स्टेप बाय स्टेप होगा, तो आप उनको टुकड़ों में बांट लीजिए और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, कि आपको क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, और कैसे कैसे करने हैं। ठीक है, तो आपने अपने काम को जो है छोटे छोटे टास्क में बांट लिया, स्मॉलर टास्क में आप उसको डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद आप अपने टीम मेंबर्स को, स्पेसिफिक टीम मेंबर को उसका स्पेसिफिक वर्क दे दीजिए। ठीक है, टाइम पीरियड दे दीजिए। ठीक है, आप उसको उसके जो नीड्स है उनको पूरा कर दीजिए, आप उनको रिसोर्सेज उपलब्ध करवा दीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका जो सेकंड पॉइंट आता है। फिर देखिए नेक्स्ट आपका आता है टॉक टू योर टीम। टॉक टू योर टीम मतलब आपने
आपने जो पिछले में क्या किया पॉइंट में कि आपने लिस्ट बना ली, ठीक है, आपने प्रोजेक्ट को अपने डिवाइड कर लिया छोटे छोटे टास्क में, उसके बाद आपने उसकी लिस्ट बना ली। अब उस लिस्ट में जैसे कि मैं पीछे थोड़ा सा बता दिया कि आप स्पेसिफिक पर्सन को उसका स्पेसिफिक टास्क दे देंगे, ठीक है। आप हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति को, ठीक है, उसका इंडिविजुअल टास्क अलग से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन डिटेल में बता देंगे, ठीक है। ये इसका मतलब है कि टॉक टू योर टीम, ठीक है, कि जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए जिस कार्य को अच्छे से कर सकता है उसको वो कार्य उसको दे दिया जाए, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, ताकि वो एक दूसरे पर काम को ना डालें, ठीक है। हर व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, अपना काम अच्छे से करे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करें, ठीक है। लेकिन यही अगर आप मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, ठीक है, तब आपका काम क्या होगा, डिले हो जाएगा, ठीक है। डिले होने की वजह से आपकी कॉस्ट भी बढ़ सकती है, ठीक है। इस तरह से आपके सामने कई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आपका आता है आइडेंटिफाई रिस्क। अब आपको ये देखना है कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आपके सामने रिस्क क्या क्या, जोखिम क्या क्या हैं, ठीक है। ये आपको पहले से पता कर लेना है, ठीक है। आपको अपने दिमाग से सोचना है कि आपके सामने क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, ठीक है। क्या ये काम लंबे टाइम तक चलने वाला है, ठीक है, लंबे टाइम तक चलने वाला है तो उसकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ जाएगी। अगर आपकी कॉस्ट जो है आपके एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल कैसे करना है, आपको ये देखना है कि आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको जो जो भी आपको जोखिम है उसके अंदर जो कि आपको लगता है, ठीक है, कि ये रिस्क हमारे सामने आ सकता है, तो उसको आपको सोल्व कैसे करना है, उसको दूर कैसे करना है, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस आपको सोच के रखने हैं आपको प्लानिंग के दौरान ही। फिर देखिए क्रिएटिव बजट। अब क्या करना है आपको, आपको बनाना है बजट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू आपके जो है आपको आपका कार्य क्या है, ठीक है, आपके टास्क क्या हैं, इन सब के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको पहले अनुमानित बजट यानी कि आपकी कितनी कॉस्ट आपकी लगने वाली है, ठीक है, आपका कितना जो है बजट है, आपके पास कितने संसाधन अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या आपके प्रोजेक्ट में जो लार्ज अमाउंट में जो है आपको लार्ज अमाउंट लगानी पड़ सकती है या फिर कम अमाउंट में आपका काम चल रहा है, ठीक है, क्या क्या संसाधन आपके पास अवेलेबल हैं आपका वर्क कंप्लीट करने के लिए, टास्क कंप्लीट करने के लिए। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट बना लेना है, ठीक है, कि आपके पास कितने संसाधन अवेलेबल हैं और कितने आपको चाहिए और उससे आपकी कॉस्ट जो है पर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है बजट, ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है ऐड माइलस्टोन्स। माइलस्टोन्स क्या होता है, आप टास्क को भी कह सकते हैं, आप उपलब्धि को भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले से डिसाइड कर लेना है आपके जो टास्क हैं, आपकी गतिविधियां हैं, आपकी उपलब्धियां, कि आपको कितने टाइम के अंदर, ठीक है, आपको क्या उपलब्धि या क्या टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। ये है ऐड माइलस्टोन्स। जैसे कि आपने सेकंड पॉइंट आपका था कि आपने लिस्ट बना ली है, ठीक है, उसमें आपने अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। तो वही है कि आपको कितने टाइम में कितने आपको टास्क कंप्लीट करने हैं, क्या उपलब्धि आपको हासिल करनी है, कौन से आपके गोल्स हैं जो आपको प्राप्त करने हैं, तो उसकी आप लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, कि माइलस्टोन्स आपके क्या क्या हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आपको कौन कौन से गोल्स जो है प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब ये देखिए माइलस्टोन्स हैं आपके, यानी कि जो टास्क हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए एक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बेस्ड होना चाहिए, ठीक है, कि कितने टाइम में आप टास्क जो है कंप्लीट कर लेंगे,
फिर देखिए अगला आपका आता है सेट प्रोग्रेस रिपोर्टिंग गाइडलाइन। ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्टिंग गाइडलाइन में देखिए क्या होगा। आप मान लीजिए आपका जो टास्क है, ठीक है, आप वो डेली का भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ठीक है, तो आप जो भी टास्क आप कर रहे हैं या अगर काम आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप रिपोर्टिंग करना, ठीक है, रिपोर्ट कलेक्ट करना कि आपको आपका टास्क जो है अच्छे से कंप्लीट हुआ काम या नहीं हुआ, उससे आपको क्या गोल्स जो है, क्या अचीवमेंट हुई, कितने ऑब्जेक्टिव्स आपने अचीव कर लिए। ठीक है, तो ये आप जो है अपनी टीम के साथ कम्युनिकेशन करके जो है ये डिसाइड कर सकते हैं। और ये आपको रिपोर्टिंग आपको कंटिन्यू, जब तक आपका काम जो आपकी प्रोग्रेस है वो चल रही है, तब तक आपको जो है टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट कलेक्ट करनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी टीम को आपको गाइडलाइन देनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी आप सेट कर लेंगे कि कितनी प्रोग्रेस होने के बाद आप जो है रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है, और कब आपको गाइडलाइन देनी है। ये सब जो आपका आता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होती है आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग। ये समझना आया तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।